पांचवा शब्द यूहन्ना की किताब का 19वां अध्याय का 28वां वचन पढ़ेंगे। जॉन 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा। यीशु मसीह डेफिनेटली शरीर में था, जैसे हमें प्यास लगती है उसको भी प्यास लगी थी। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह ने फसह का जो खाना था, कितने लोगों को याद है, प्रभु भोज अपने शिष्यों के साथ लिया था। जब जैसे ही प्रभु भोज लिया, गतसमनी में जाकर उसने प्रार्थना की, और हमने देखा कि गतसमनी में यीशु मसीह ने इतनी व्याकुल होकर प्रार्थना की कि उसका पसीना लहू के बूंदे बनकर ज़मीन पर गिर रहा था। मैं आपको आज एज अ डॉक्टर उसके शरीर से पानी या लहू कैसे बह रहा था मैं आपको बताती हूँ। कि पहली बात तो ये हुई थी कि गतसमनी में वो पसीना बनकर, क्योंकि वो इतना प्राण में व्याकुल हो गया था, उसका पसीना खून बनकर ज़मीन पर बह रहा था। फिर उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, वहाँ से खून आया। कांटों का मुकुट डाला गया, वहाँ से खून आ गया। फिर 39 कोड़े उसके पीठ के ऊपर बरसाए गए, और हर एक कोड़ा, जब मैंने कहा कि जब वो खींचते थे, मांस और लहू हवा में उड़ता था। तो 39 कोड़े ऐसे मारे गए थे कि उसकी पसलियां हम गिन सकते हैं, ऐसा उसका मांस उधेड़ दिया गया था। फिर उसको उसी हालत में, जब वो लहू लुहाने पूरे शरीर से खून बह रहा है, उसको अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ा। फिर ऐसी स्टेज आ गई कि वो चल नहीं पा रहा था, वो इतना वीक हो गया था कि वो क्रूस लेकर नीचे गिर गया। और फिर और एक यूसुफ नाम का एक आदमी है, उसको उसका क्रूस उस गोलगत्ता करके जो टेकड़ी है वहाँ तक उसको लेके गया। फिर वहाँ पर जाने के बाद भी उसके हाथों पैरों में खीले ठोके गए, जहाँ से भी बहुत खून आ रहा था। स्पेशली जो हाथ होते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जब यहाँ पे खीले ठोके गए तो वहाँ से भी उसका खून बहुत ज़्यादा आ गया था। और उसका खून और पानी उसके शरीर के बहने की वजह से वो क्या हो गया था? वो क्या कहता है? मैं प्यासा हूँ। और जब वो कहता है मैं प्यासा हूँ, तो जैसे भजन संहिता 69:21 में लिखा है, 69:21 में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी ये कह के गया था। देखो, हर एक वचन जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, वो हर एक भविष्यवाणी पूरी हो गई। और यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 69:21 में, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। जब उसको प्यास लगी, अभी आप बहुत प्यासे हो और कोई आपको विनेगर पीने के लिए देता है, कैसे लगेगा? सिरका का मतलब होता है विनेगर। जब वो कहता है मैं प्यासा हूं, तो ये जो रोमी सैनिक हंसते हुए वहां पर एक सिरका एक स्पंज में डुबाकर वो काठी से उसके मुंह तक लेके जाते हैं, और जब उसको प्यास लगी तो उसको सिरका दिया। ये वचन उसको पूरा हो जाता है। प्रियो, आज मेरा सवाल फिर एक बार कलीसिया से है, यीशु हमारे लिए वो क्रूस पर प्यासा हो गया, हम यीशु के लिए कितने प्यासे हैं? सवाल है। उसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाया, हमने अपने शरीर का एक बूंद पसीना भी बहाया है यीशु मसीह के लिए। देखो, दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 42 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। साम 42 1 और 2। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपने मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, हम एक गाना गाते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
अब ये गाना तो गाते हैं, बराबर। अब यहाँ पे दाऊद राजा कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है। हाफने का मतलब पता है आपको? आप बहुत प्यासे हो और आप पानी को ढूंढ रहे हो, और पागलों की तरह पानी को ढूंढ रहे हो और आपको पानी नहीं मिल रहा है, और आप भाग रहे हो। एक स्टेज ऐसी आती है जैसे वेंटी पे पेशेंट रहता है, वैसा होता है, बराबर है ना। जब आखिरी सांस लेता है इंसान, ऐसे करता है ना, कितने लोगों ने लिखा है, ऐसे आवाज भी आती है, उसको हापना कहते हैं। अब मुझे बताओ, दाऊद राजा कहता है कि जैसे हरिणी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ऐसा कब हुआ है हमारे जीवन में कि बाइबल नहीं पढ़ी है और आज मैं कुछ मिस कर रही हूँ, प्रार्थना नहीं की है, और ऐसे मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी का सबसे बिग अपॉइंटमेंट मैंने खो दिया है। मैंने उपास नहीं किया और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास आने के लिए मैंने कभी भी खाना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर के लिए मैं प्यासा नहीं हुआ हूँ। कब ऐसा हुआ है कि हम सच में ये जानकर कि सच में परमेश्वर जीवित है, खुदा है, और उससे मुझे मिलना है, कब हुआ है? सालों बीत जाते हैं बाइबल खोलते हुए, महीनों बीत जाते हैं प्रार्थना किए हुए, हफ्तों बीत जाते हैं चर्च आए हुए, और हमें कुछ भी नहीं लगता है। अगर आपका मोबाइल आपसे 2 दिन के लिए चला जाए दूर दूर, कैसा लगता है? कितने लोग समझ रहे? आप मोबाइल के लिए कितने प्यासे हो? चलो 2 दिन के लिए मोबाइल नहीं आपके पास, कितना मिस करते हो? सच्ची बात बताओ, कभी परमेश्वर से इतना प्यार किया है? कभी जैसे मोबाइल खोल के देखते हो, ऐसे बार बार बाइबल खोली है, ओ क्या वचन है, ओ क्या वचन है, ओ परमेश्वर तूने क्या टेक्स्ट भेजा है, ओ क्या इंस्टा में भेजा है, प्रभु तो फेसबुक पे क्या कह रहा है मुझे, ओ क्या व्हाट्सएप मैसेज आया है। everything is inside your Insta, your Facebook, your WhatsApp, your email. कितनी बार देखा इसको लगन से? लेकिन मोबाइल टुंग देखना ही पड़ता है, बराबर। और वो मिस कॉल दे रहा है बार 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 बार। कितने कॉल परमेश्वर के अटेंड किए हैं? जब वो कहता है प्रार्थना में बैठ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, बाइबल खोल, मैं जिंदगी के सच्चाई को तुझे बताना चाहता हूं, फास्टिंग कर क्योंकि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। कितनी बार हमने यीशु मसीह के कॉल को मिस किया है, और अटेंड भी करते हैं तो भी ऐसे करते हैं कि जैसे परमेश्वर के ऊपर मेहरबानी कर रहे हो। चर्च आना मतलब पास्टर के ऊपर मेहरबानी, कदरदानी। पास्टर को फोन करके बोलना पड़ता है चर्च आओ, क्योंकि हम आपके आत्मा का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो क्रूस पर मरा है। कब समझेंगे? वो हमारे लिए प्यासा हुआ। दाऊद राजा कहता है कि मैं हिरनी की तरह हाफता हूं कि कब मैं तुझे आकर मिलूं। कब हमारे मन में परमेश्वर के लिए ऐसी प्यास जगेगी कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा? ऐसे होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अभी तक एक तो परमेश्वर के प्यार को नहीं जाना है, और दूसरी बात हमें सच्चे प्यार की कदर नहीं है। दुनियादारी आज भी बहुत अच्छी लगती है। देखो, कोई आई लव यू कह के मैसेज डालता है, जरा तरुण पीढ़ी को पूछो, कोई अननोन व्यक्ति भी डालेगा ना आई लव यू,
कि तुरंत पता चलता है उसका प्रोफाइल चेक करेंगे, कौन है, कहाँ से मैसेज आया, क्यों भेजा, कितनी इंक्वायरी। और वो कह के गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसकी इंक्वायरी कब की है? ये प्रेम पत्र है जो उसने अपने पवित्र आत्मा और लहू के द्वारा लिखा है। कब पढ़ोगे इसको? और फिर दुनिया में दिल टूट जाता है तो परमेश्वर के पास आते हो। अरे वो जो दिल बनाता है वो दिल कभी तोड़ नहीं सकता है, उसके पास आकर उसको दिल क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार जिंदगी में जाकर दिल टूटता है, फिर भी दिल टूटने से बाज नहीं आते हो। इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, उसने तोड़ा, अपनों ने तोड़ा, गैरों ने तोड़ा, पड़ोसी ने तोड़ा, ये कभी नहीं तोड़ता है। ये कहता है टूटे हुए हृदय के मैं समीप रहता हूं। और कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? दिल से परमेश्वर से प्रेम करोगे तो ही उसकी याद आएगी, क्योंकि जिससे दिल से प्यार होता है उसी की याद आती है। लेकिन जब तक इस परमेश्वर को दिल नहीं दोगे तब तक ना वो आपके दिल में आएगा और ना ही वो उसके दिल में आप बसोगे। इसलिए जब मैंने वो वचन मैंने देखा कि मैं प्यासा हूँ, तो मैंने कहा प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि तू ये कहते हुए कि मैं प्यासा हूँ? परमेश्वर मुझे पूछ रहा था, तो क्या तू मेरे लिए प्यासी है? कब आखिरी बार दिल से परमेश्वर को याद किया है और परमेश्वर के साथ बैठकर बात की है? क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? क्रूस प्यार की कथा है। हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए, हीर रांझा और क्या लैला मजनू एक दूसरे के लिए मर गए। ये मर के जिंदा हुआ है हमारे लिए, ताकि हम मरेंगे तो हम भी उसके साथ जिंदा हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? ये मरा लेकिन जिंदा हुआ है, और इसलिए हम उससे प्यार करेंगे, उसके प्यार में मरेंगे, उसके विश्वास में मरेंगे, तो हमारे लिए एक आशा है कि हम उसके साथ तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर हमें ये कहता है कि कब वो प्यास, काफी बार ऐसे होता है कि हमें वो जो एक्सट्रीम प्यास होती है ना, एक्सट्रीम प्यास का मतलब होता है कि समझो आपको 3 दिन तक पानी नहीं दिया, पानी नहीं, बूंद भी नहीं पानी की, तब मालूम पड़ेगा कि प्यास क्या होती है। हमें प्यास का पता ही नहीं है, क्योंकि हम पानी लेकर घूमते हैं या फिर पानी पीते रहते हैं जहाँ कहीं भी। प्रियो, आज हमारी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए, इसलिए वो सामरी स्त्री को क्या कहता है? वो तू जिससे तुझे जो तुझसे पानी मांग रहा है, अगर तू उससे पानी मांगेगी तो जिंदगी भर कभी प्यास ही नहीं होगी, क्योंकि जीवन का जल मेरे पास है। तो अगर उस यीशु से जीवन का जल पाओगे, इन भौतिक चीजों के लिए कभी भी प्यासे नहीं होंगे। और वो जल पिलाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर प्यासा हुआ था। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज हम दिल से कहते हैं हम आपके लिए प्यासे हैं, हम आपके लिए प्यासे हैं। प्रभु यीशु, हमें माफ़ कर। हम दुनियादारी में परमेश्वर प्यार की खोज कर रहे थे, हम दुनिया के लिए प्यासे थे। प्रभु आज जब तेरा वचन आया है, हमारी आत्मिक आंखें खुल गई है। प्रभु जैसे आज हम कह सकते कि जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसे प्रभु मैं भी तेरे लिए प्यासा हूँ। तू आ और मेरी जो आत्मिक प्यास है तेरे जीवन के जल के द्वारा तू बुझा दे, यीशु के नाम से, आमीन।